आगे करेंगे बेटा हम 5/1/2022 बुधवार का काम। कक्षा है 5वीं, विषय है गणित और हम कर रहे हैं शीतकालीन अवकाश गृह कार्य। सर्दी की छुट्टियों का काम पूरा कर रहे हैं हम, उसमें आज हम 5 तारीख का काम करेंगे। 2 गतिविधि हैं इसमें आपके लिए और दोनों को मैं अलग अलग करवाऊंगी। पहली है बेटा, हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस की पीएच रेंज 5.5 से 8.5 के बीच में जीवित रहते हैं। ये मान लो आप कि कोरोना को जो नंबर मिले हैं टेस्ट में, नंबर अगर 5.5 से 8.5 के बीच मिलेंगे तो पास हो जाएगा, वरना फेल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह का खाना खाना है, या तो वो 8.5 से ज़्यादा पीएच का हो या फिर 5.5 से कम पीएच का हो, मतलब इनके बीच वाला खाना नहीं खाएंगे। अगर वो खाना खाएंगे तो कोरोना जो है शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर इससे कम होगा तो नहीं बढ़ेगा, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो प्रकृति में पीएच 8.5 से अधिक क्षारीय यानी खट्टा, तीखा होता है ना जो एसिड, और 5.5 से अम्लीय। ये इनका एक तरह से ये सोच लो, खट्टा और तीखा। जैसे नींबू होता है, वो नींबू खट्टा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है। और क्षारीय उसमें तीखा बना जाता है खट्टे के साथ साथ। ठीक है, थोड़ा सा कड़वा कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आपको अब इस ग्राफ को देखना, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले मैं आपको एक बार इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ, ग्राफ क्या है क्या नहीं है, फिर आगे बात करेंगे। एक तो ये देखो, कुछ खाद्य पदार्थों की पीएच मात्रा, इसमें पीएच मात्रा दिखा रखी है। ये होता है बेटा आपका वाई एक्सिस, उल्टा लिख दिया था मैंने और कोई दिक्कत नहीं थी। ये होता आपका बेटा एक्स एक्सिस। 2 बातें पता चल गई, ये होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे रेंज दे रखी है 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5। यानी जो ये हमारी सब्जियां हैं इनका पीएच कितना है उस हिसाब से रेंज बना रखी है। और यहाँ सब्जियों के नाम है, टमाटर है, नींबू है, लहसुन है, स्ट्रॉबेरी है, और हरी चाय ग्रीन टी जिसको बोलते हैं, और फल वाली सब्जियां। ठीक है, उनका पीएच दे रखा है। जैसे नींबू का दे रखा है 2, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मुझे भी धुंधला दिखाई दे रखा है। ये बेटा बड़ा ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आप अपनी वर्कशीट को देख सकते हैं। ठीक है। और हमारा टमाटर का पीएच है 4, लहसुन का 10.5, स्ट्रॉबेरी का 3.5, हरी चाय का 9.5 और फलियां का है 6.5। तो सबसे कम किसका है? नींबू का, खट्टा। तो खट्टा होता है अम्लीय, अभी हमने बात की थी ना। सबसे कम किसका है? नींबू का। और अगर क्षारीय की बात करें 8.5 से ज़्यादा, तो वो किसका? हमारा 9.5 हरी चाय का भी है और लहसुन का भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है? क्षारीय 10.5 खट्टा, सॉरी तीखे की बात कर रही थी। लहसुन को हम खा नहीं सकते ना, तीखा तीखा लगता है, मिर्ची जैसा। लेकिन मिर्ची से भी ज़्यादा तीखा महसूस होता है, खाया नहीं जाता वो। मिर्ची को लोग खा लेते हैं, लेकिन खा तो उसको भी लेते हैं, लेकिन वो इतना नहीं खाया जाता। ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रश्नों की। इस बार ग्राफ का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है कोरोना वायरस से बचने के उपाय, या फिर सब्जियों की पीएच वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सभी सब्जियों की दे रखे ना, कुछ मुख्य सब्जियों की, या कोरोना से बचने की पीएच वैल्यू, कुछ भी होता है। शीर्षक का मतलब होता है आप इस पैराग्राफ को पढ़ के, इस ग्राफ को देख के एक नाम दे दो इसको। ठीक है, नाम दे दो कुछ भी। तो सब्जियों का पीएच वैल्यू, पीएच मान, ये भी ठीक है, या कोरोना से बचने का पीएच मान, ये भी ठीक है। ठीक है, या पीएच मान, ये भी चल जाएगा, क्योंकि फिर पढ़ेंगे तो पता चलता जाएगा। तो कुछ भी दे देना, एक दे देना इनमें से। अभी लिख देती हूँ जो मैं दूंगी। वाई एक्सिस पर बना हुआ पैमाना क्या है? तो ये वाई एक्सिस है, ये इस पे पैमाना क्या है बेटा? 0 से लेकर 12.5 तक है। तो 0 से 12.5 तक तो है ये। और इसकी रेंज का मतलब है इनमें अंतर कितना है? 2.5 का अंतर है। ठीक है।
तो पैमाना कहाँ तक है? 12.5 तक। किस भोजन का पीएच मान सबसे अधिक है? अभी बताया था लहसुन का 10.5। किस भोजन का सबसे कम है? नींबू का 2। और उस पदार्थ का नाम बताएं जिससे आप बचना पसंद करोगे, मतलब खाने में आप बचना पसंद करोगे। देखो मैं अपनी ही बात करूँ ना, मैं सब कुछ खा सकती हूँ लेकिन कच्चा लहसुन नहीं खा सकती। इसका पीएच सबसे ज़्यादा है, ये कोरोना से तो बचाएगा लेकिन खाने में ये बहुत तीखा तीखा लगता है। फली हम खा लेंगे, कच्ची भी खा लेंगे, सब्जी भी खा लेंगे। फलियाँ होती हैं सेम की फली, मटर की फली, गवार की फली, ठीक है, उनको खा सकते हैं। हरी चाय कोई नहीं, उसमें गुड़ डाल लेते हैं या ऐसे भी पीते हैं ना तो अच्छी लगती है। स्ट्रॉबेरी तो खाने का फ्रूट ही होता है। नींबू भी खा लेते हैं हम, नींबू पानी बना लेते हैं, ठीक है। और नींबू को हम ऐसे खट्टा खट्टा भी खाते हैं ना तो खा लेते हैं, अच्छा लगता है नींबू नमक डालने के बाद। और उसके बाद टमाटर तो हम नॉर्मली खाते ही हैं। तो मैं लहसुन से बचना पसंद करूँगी और इसका कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है, आप जिससे बचना पसंद करें उसका नाम लिख देना। आपको नींबू से बचना नींबू लिख देना, आपको फलियों से बचना फलियाँ लिख देना। इस आंसर में डिफरेंस हो सकता है। सभी के आंसर लिख दिए मैंने बेटा। शीर्षक लिखा है सब्जियों का पीएच मान, वाई एक्सिस का पैमाना है 0 से 12.5 तक। सबसे ज़्यादा लहसुन का पीएच है, सबसे कम नींबू का है और मैं लहसुन से बचना चाहूँगी, ठीक है। ये हो गया। अब आपकी करेंगे गतिविधि 2, ये गतिविधि 1 थी। अगली गतिविधि है बच्चों की उम्र जानने के लिए निम्नलिखित वर्णन को पढ़ें और नीचे बच्चों की उम्र बतानी है आप लोगों को। और ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में समझाया था, अभी यहाँ पे ध्यान से करते चलेंगे, ठीक है। केली पीठ से 3 साल बड़ी है। केली ये लड़की है और ये इससे बड़ी है 3 साल। इसमें जब मतलब जो इसकी आएगी ना उसमें 3 जोड़ देंगे तो इस लड़की की आ जाएगी। अगला जैक और एशले समान है, ये एशले है ये जैक है, इन दोनों की बिल्कुल बराबर है, दोनों बराबर हैं आपस में। अगला है मैक्स केली से 2 साल बड़ा है, ये मैक्स है, ये इस केली से 2 साल बड़ा है, मतलब ये 2 साल इसमें जोड़, इसकी जो आएगी ना उसमें जोड़ना है, ठीक है। पीट 9 साल का है, बस यहाँ से शुरू होगा प्रश्न। एक बच्चे की दे दी, इसकी आयु है बेटा 9 साल, एक एक करती चलूँगी मैं। 9 साल। अब इस केली की निकालते, केली पीठ से 3 साल बड़ी, ये इससे 3 साल बड़ी है तो इसमें 3 जोड़ दो, ये केली आ गई 12 साल की। अब अगला था मैक्स, जो मैक्स है वो केली से 2 साल बड़ा है तो इसमें 2 साल जोड़ दो, मैक्स आ जाएगा। मैक्स कितने साल का आ गया? 14 साल का। अगला लास्ट पॉइंट है एशले मैक्स से 3 साल बड़ा है। एशले ये है ना, इससे बड़ा है कितने साल? 3 साल, सॉरी मैक्स से 3 साल छोटी है। जो ये लड़की है एशले ये छोटी है, छोटी है तो इसमें से 3 घटा दो, 14 में से 3 घटाएंगे तो ये लड़की हमारी कितनी आ गई? 11 साल की आ गई, ठीक है। लेकिन ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है तो यानी इसमें घटा दो फिर से। मैडी छोटी है ना, मैडी से ये बड़ी है, मैडी होगी 9 साल की, इससे 2 घटाएंगे, 2 साल घटा के देखो, 2 साल घटाए 9 आ गया। अब आप समझने की कोशिश करो एक बारी, मैडी 9 साल की है, ये 9 साल की है, मैडी से 2 साल बड़ी, 2 साल बड़ी होगी, 9 और 2 11 साल की होगी हमारी ये वाली लड़की, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ये दोनों बराबर हैं, 11-11 साल के हो गए। मैक्स इससे बड़ा है 2 साल, 12 और 2 14 साल का है, और ये इससे भी बड़ा है 3 साल, ये छोटी है, ये पॉइंट समझा करो। छोटा कौन है? एशले छोटी है, एशले छोटी है ना 3 साल, देखो घटा के देखो तो सभी की आयु निकल गई, सबकी आयु बतानी थी। ये दिमाग की तार्किक योग्यता का है। सबसे पहले हमें किसकी मिली थी? केली की मिली थी, तो अब सबकी आयु लिख दूं मैं, समझ में आ गया ना आपको? देखो बेटा मैंने सभी की आयु लिख दी है हमारी। और देखो एक बात और देखेंगे, एशले और जैक समान है, इन्होंने बोला नहीं लेकिन पीट और मैडी भी एक ही आयु के हैं, है ना। तो हमने सबकी आयु निकाल ली और हमारा प्रश्न पूरा हो गया। पीट 9 का है, केली पीट से 3 साल बड़ी थी 12 की, ये इससे 2 साल बड़ा था 14 का, ये इससे छोटी थी 3 साल, ये 11 की, ये दोनों बराबर हैं 11-11, ये इससे छोटी है 2 साल, 9 साल की होगी। तो यहाँ पे आपका जो कार्य है वो पूरा हो गया। 5 तारीख का सभी बच्चे इसको पूरा कर लेना, ठीक है बच्चों।